गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हंसराज परिहार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम फिजिकल फैक्टर पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे आज। जैसा कि इससे पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत एबायोटिक फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, यानी अजैविक कारक हम पढ़ रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत ही फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर्स होते हैं। उसके अंतर्गत हम फिजिकल फैक्टर यानी भौतिक जो कारक होते हैं उनका हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि मैं इससे पहले की ऑनलाइन क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि सभी जो जीव जंतु होते हैं वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। एनवायरनमेंट का वह भाग जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीवों को प्रभावित करता है, जीवों के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, जीवों की रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है, उनकी ग्रोथ को प्रभावित करता है, उनके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। यानी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को एनवायरनमेंट का कोई भाग जो जीव को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करे वो एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता है, वो कारक है। उसके अंतर्गत हमने दो मुख्य भागों में से डिवाइड किया था। एक तो होते हैं जैविक कारक, जिसमें जो लिविंग पार्ट है एनवायरनमेंट का वो आता है। एक जो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है वो एबायोटिक फैक्टर का निर्माण करता है, जिसमें कि सभी एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत जितने भी कारक होते हैं वो सारे नॉन लिविंग होते हैं। और इस एबायोटिक फैक्टर को हमने दो भागों में विभाजित किया था, केमिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। और फिजिकल फैक्टर हम पढ़ रहे थे। फिजिकल फैक्टर यानी कि जो भौतिक कारक हैं जो जीवों को प्रभावित करते हैं, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा जीवों को प्रभावित करते हैं, उसके अंतर्गत टेम्परेचर आता है, लाइट और इसके अलावा जो प्रेशर है, करंट है, ये इतने कारक हैं वो फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में टेम्परेचर यानी तापमान और तापमान के द्वारा जो जीवों की कौन कौन सी गतिविधियां, जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है वो हम पढ़ चुके हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लाइट है, प्रेशर है, करंट है, यानी ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि जीवों को प्रभावित करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि जो लाइट है यानी जो प्रकाश है, प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है इस पृथ्वी के ऊपर वो सूर्य होता है। सूर्य से जो प्रकाश जो है वो सनरेज के रूप में हमें यहाँ धरती तक वो यहाँ पहुँचती है। तो लाइट है जो प्रकाश है सूरज के द्वारा ही धरती पर पहुँचता है। और प्रकाश के द्वारा ही मुख्यतः जो कि प्रोड्यूसर हैं, जो प्लांट्स हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश जो लाइट एनर्जी है उसका उपयोग करके जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी का, फूड का निर्माण करते हैं। और सभी जीव जंतु है वो प्लांट्स के इस भोजन के ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट के बिना यानी सूरज के बिना इस धरती के ऊपर जीवन है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि लाइट या प्रकाश के द्वारा ही जो सबसे पहले उसका उपयोग करके पौधे हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। उसी भोजन के ऊपर सभी जीव जंतु डिपेंड रहते हैं। तो हम आज देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो प्रभाव है, किस तरह से जीवों को ये प्रकाश है वो प्रभावित करता है। जीवों की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको जो है लाइट है वो अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। पिगमेंटेशन या उसमें वर्णकता, जीवों के अंदर जो पिगमेंटेशन होता है, रंगों का पाया जाना, इसको भी जो लाइट है वो प्रभावित करता है। लोकोमोशन यानी जीवों की जो गतियां हैं, उनका जो गति, उनका चलना, उनका मूवमेंट करना, उसको भी ये प्रकाश है वो प्रभावित करता है। रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन की जो क्रियाएं होती है उसको भी जो लाइट है वो प्रभावित करता है। यानी जो प्रकाश है उसकी कमी या अधिकता के कारण, यानी यदि वो लाइट जो है वो हाई हो गया या लो हो गया, उसकी वजह से जीवों में ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, पिगमेंटेशन है, लोकोमोशन है, रिप्रोडक्शन है, अन्य भी कई अन्य भी जैसे माइग्रेशन है, इस तरह बहुत सारे जैविक क्रियाओं को जो लाइट है वो प्रभावित करता है। यानी माइग्रेशन हो गया, हाइबरनेशन है, एनिमल्स की आइज वगैरह होती है, मेटाबॉलिज्म है, फोटोपिरियोडिज्म है, इन चीजों को, बायोलॉजिकल क्लॉक है, इन चीजों को जो प्रकाश है वो बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सूरज होता है उससे हमें लाइट के रूप में
प्रकाश है वो धरती तक पहुंचता है, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी के ऊपर जो मेन सोर्स, एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो लाइट है। लाइट से ही जो जो सूरज होता है उसी से ही इस पृथ्वी के ऊपर प्रकाश होता है, लाइट आती है, जिससे कि हम सब चीजों को हम देख सकते हैं और हीट उत्पन्न होती है। और जो प्लांट्स होते हैं वो इसका फोटोसिंथेसिस में उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। चित्र के द्वारा आप देखिए कि कैसे सनलाइट है, तो लाइट एनर्जी है, उसको प्लांट्स हैं वो उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स में क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो तो सीधे ही लाइट पे डिपेंड होती है। इसके अलावा प्लांट्स में पत्तियां जो होती है वो भी लाइट प्रकाश से प्रभावित होती है। पत्तियों में स्टोमेटा जो छिद्र पाए जाते हैं उनका खुलना बंद होना वो भी प्रकाश के द्वारा प्रभावित होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो लाइट है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जो लाइट है वो अत्यधिक आवश्यक होती है। और एनिमल्स जो होते हैं, बहुत से एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जैसे स्नेक है, लिजार्ड है, फ्रॉग है, ये सनलाइट को या प्रकाश के द्वारा ही इनकी बॉडी है, उसमें वार्म या उनका शरीर है वो उसमें हीट उत्पन्न होती है। चित्र में आप देखिए कि जो लाइट है उसी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो जीवों की जैविक क्रियाएं होती है वो संपन्न हो सकती है। उनका मूवमेंट है ना, उनका जो माइग्रेशन है, ये सब चीजें लाइट या प्रकाश की उपस्थिति पर ही संभव होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो प्लांट्स है उनमें जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो डायरेक्ट जो है लाइट पे डिपेंड होती है। इसी प्रकार जो एनिमल होते हैं, पक्षी, एनिमल में भी क्या होता है कि जो उनकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कुछ मछलियां हैं, जैसे सालमोन है, इसके जो लार्वा होते हैं वो लार्वा अत्यधिक लाइट में जल्दी उनमें डेवलपमेंट होता है। यदि लाइट कम हो जाती है तो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। इसी प्रकार जो एनिमल्स में जो पिगमेंटेशन है या कलर है, इसको भी जो लाइट है वो प्रभावित करता है। पिगमेंटेशन जो होता है, जो वर्णकता है, उसको प्रकाश है वो अत्यधिक प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अंधेरे में या गुफाओं में रहते हैं, गुफाओं में रहने वाले एनिमल्स को लाइट पर्याप्त नहीं मिल पाती, इस कारण उनका जो शरीर होता है, स्किन का जो कलर होता है वो डार्क होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी त्वचा है वो रंगीन होती है, यानी गहरे रंग की होती है, रंगीन होती है, सीधा वो प्रकाश से प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिनमें प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम होती है, तो वहाँ के लोग होते हैं वो लाइट कलर के या कह सकते हैं गोरे रंग के होते हैं। इसी प्रकार जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे वेस्ट इंडीज है, वहाँ क्या है कि प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, इस कारण उनकी स्किन का जो कलर होता है वो गहरा होता है, वो डार्क कलर। इस तरह से पिगमेंटेशन जो है, वर्णकता है, उसको भी एक जो लाइट है, प्रकाश की जो मात्रा है वो प्रभावित करती है। इसी प्रकार जो बर्ड का जो माइग्रेशन है, प्रवास है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पक्षी जो होते हैं वो कई बार क्या होता है कि सुटेबल जगह पर वो माइग्रेट करते हैं, यानी अपने स्थायी आवास को छोड़कर, जो पक्षी हैं वो अपने स्थायी आवास को छोड़कर कुछ समय के लिए अस्थायी आवास की तरफ गति करते हैं, वो उनका माइग्रेशन होता है। तो लाइट जो है वो माइग्रेशन को भी प्रभावित करता है, प्रवास को भी प्रभावित करता है, पक्षियों की जो उड़ान है उसको भी प्रभावित करता है। जैसा कि हम आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोकस्ट है, जो टिड्डी है, उसका अटैक काफी हो रखा है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो इवनिंग टाइम में, शाम के समय, या जैसे ही रात होती है, जैसे ही लाइट की मात्रा कम हो जाती है, लाइट के प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, तो लोकस्ट है वो जिस एरिया में होता है वहीं पर वो अपना पड़ाव है वो डाल लेता है, वो जमीन पर बैठ जाती है या कहीं पेड़ पौधों पर बैठ जाती है। और जैसे ही अगले दिन, नेक्स्ट डे, जैसे ही लाइट है, वो प्रकाश है, वो पर्याप्त प्रकाश होता है, पर्याप्त लाइट होती है, तो वैसे ही जो लोकस्ट है उनका दल है वो उड़ान भर लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो बर्ड्स में जो फ्लाइट है बर्ड्स की, वो भी लाइट पे डिपेंड होती है कि जैसे ही प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है तो वो उड़ना है, फ्लाइट करना बंद कर देते हैं। जैसे ही प्रकाश है वो अधिक होता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है या प्रकाश पर्याप्त होता है, उसी समय जो बर्ड्स होते हैं या कुछ इंसेक्ट होते हैं, तो उनका जो फ्लाइट है वो संपन्न होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शाम के समय जब घरों में ना या गलियों में जो लाइट होती है वो जब ऑन हो जाती है,
तो उस लाइट के चारों तरफ भी अनेक प्रकार के जो कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट हैं, वो उस प्रकाश के चारों तरफ मंडराने लगते हैं, फ्लाइट करते हैं वहाँ चारों तरफ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो बहुत से जीवों का जो उनकी जो फ्लाइट है या उनकी जो कहें कि उनकी जैविक क्रियाएं होती है, उनको लाइट जो प्रभावित करता है। इसी प्रकार जो एनिमल्स की जो आईज होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आंखें होती है वो फोटोसेंसिटिव होती है, प्रकाश को वो ही फील करती है। यदि आंखें काम नहीं करेंगी या आंखें अगर ओपन नहीं होती है तो हमें आभास ही नहीं होता है कि बाहर प्रकाश है या अंधेरा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स की जो आईज होती है वो ही प्रकाश को ग्रहण करती है, प्रकाश को ग्रहण करके हमें आभास दिलाती है कि बाहर अंधेरा है या बाहर लाइट है। तो जैसा कि इस चित्र में पिगमेंटेशन को दिखाया गया है, पिगमेंटेशन जो कैमेलियन का चित्र है, वहाँ पिगमेंटेशन को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वर्णकता है, पिगमेंटेशन है, उसको लाइट जो है प्रकाश है उसको पर्याप्त रूप से उसको प्रभावित करता है। जो फोटोकाइनेसिस है उसको भी लाइट जो है प्रभावित करता है। क्या होता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होते हैं, गति करते हैं प्रकाश की तरफ, या उनका प्रकाश के प्रति एक निश्चित गतिक्रम होता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो या कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो प्रकाश की डायरेक्शन की तरफ वो मुड़ते हैं, या ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं वो प्रकाश की तरफ उड़ान भरते हैं, प्रकाश की तरफ वो चलते हैं। इस तरह से ये इनमें जो पॉजिटिव फोटोकाइनेसिस पाया जाता है। और जो प्रकाश से दूर जा रहे हैं, प्रकाश से दूर जाते हैं, वो उनमें नेगेटिव ये रिएक्शन या नेगेटिव एक्शन उनका होता है। तो चित्र में आप देखिए कि एक तरफ है वो डार्क पोर्शन है और एक तरफ है लाइट को दिखाया गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एनिमल का लोकोमोशन है ये ना। यहाँ जो लाइट सोर्स के रूप में सूरज है उसको दिखाया गया है और यहाँ अंधेरा है, तो ये जो एनिमल है वो अंधेरे से लाइट की तरफ गति कर रहा है। इस तरह से जो प्रकाश होता है वो जीवों के लोकोमोशन, उनकी जो गति है उसको प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसकी उसकी तीव्रता, उसकी अधिकता जो होती है वो एनिमल की, प्लांट्स की ग्रोथ यानी उसकी वृद्धि को भी प्रभावित करती है, उनके डेवलपमेंट को भी, परिवर्तन को भी वो प्रभावित करता है। पिगमेंटेशन, जीवों में जो पिगमेंटेशन का पाया जाना, रंग का पाया जाना, वर्णकता का पाया जाना, उसको भी जो लाइट है वो उसकी तीव्रता जो है कम है या अधिक है वो भी उसको प्रभावित करती है। इसी प्रकार जो एनिमल्स में जो लोकोमोशन है उसको भी जो लाइट है, प्रकाश है, वो प्रभावित करता है। इसके अलावा जैसे माइग्रेशन है, ये यहाँ जो एनिमल्स का जो माइग्रेशन हो रहा है ये भी, इसके लिए भी लाइट सोर्स का होना, प्रकाश का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। अंधेरे में या रात्रि के समय पक्षी जो होते हैं वो माइग्रेट करना बंद कर देते हैं, अपने उड़ान है वो बंद कर देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे पर ही पर्याप्त लाइट होने पर भी वो अपनी उड़ान जारी रखते हैं। इस तरह से माइग्रेशन को भी जो प्रकाश है वो प्रभावित करता है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है, जीवों में जो प्रजनन की क्रियाएं होती है उसको भी जो लाइट है, प्रकाश है, वो प्रभावित करता है। यानी प्रजनन के अंदर जो प्रजनन अंगों का डेवलपमेंट है या जो प्रजनन की जो क्रियाएं हैं वो भी क्या है, उसके लिए भी लाइट सोर्स का या प्रकाश का होना आवश्यक है। कुछ इंसेक्ट में क्या है कि पर्याप्त जब फोटो पीरियड होगा तभी उनमें रिप्रोडक्शन होता है, नहीं रिप्रोडक्शन भी उनमें नहीं होता है, बंद हो जाता है। इस तरह से जो प्रजनन की जो क्रियाएं होती है उसको भी जो लाइट है, प्रकाश है, वो प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे धरती के ऊपर प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो सूरज है, सूर्य है। तो कई बार हम देखते हैं कि दिन के समय कई बार जो लाइट सोर्स है कम हो जाता है, भले ही बादलों की वजह से वैसा हो सकता है, या कई बार जब सूर्य ग्रहण जैसी परिस्थिति भी उत्पन्न होती है तो पृथ्वी के ऊपर या धरती के ऊपर अंधेरा छा जाता है, लाइट सोर्स अब कम हो जाता है, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। उस स्थिति में भी हम देखते हैं कि जो अनेक पक्षी हैं उनको उसका आभास होता है, तो वो अपनी उड़ान बंद कर देते हैं या अपने जो निवास होते हैं, निवास स्थान होता है वहां वो पहुंच जाते हैं। इस तरह से जो प्रकाश है वो जीवों की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। मनुष्य के लिए भी जो प्रकाश है वो अत्यधिक
आवश्यक है, अत्यधिक जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, वो हमारी शरीर ग्रोथ के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। उसमें विटामिन डी होता है, जिसके लिए हमें सनलाइट है वो अति आवश्यक होती है, और उसी सनलाइट में हमें विटामिन डी मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अ, जो फिजिकल फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, यानी जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है, जब जीव एनवायरमेंट में रहता है तो एनवायरमेंट को प्रभावित करता है, उसी दौरान वह एनवायरमेंट के भी विभिन्न प्रकार के फैक्टर से वो यानी एनवायरमेंट से भी वो स्वयं भी प्रभावित होता है। और यह जो एनवायरमेंट का जो भाग जीवों को प्रभावित करता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। वो फैक्टर या कारक बन जाता है। और उन सभी एनवायरमेंटल फैक्टर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो बायोटिक फैक्टर होते हैं और एक एबायोटिक फैक्टर होता है। जितना भी लिविंग मटेरियल है एनवायरमेंट में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब के सब बायोटिक फैक्टर का निर्माण करते हैं, और वो बायोटिक फैक्टर के रूप में जीवों को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि प्लांट्स भी आते हैं, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, या इसमें डिकम्पोजर भी आ सकते हैं। जो जो इसमें लाइफ है, जिसमें जीव है, जिसमें जान है, जिसमें जीवन है, वो सब के सब बायोटिक फैक्टर के रूप में जीवों को प्रभावित करते हैं। जो नॉन लिविंग पार्ट है एनवायरनमेंट का, वो एबायोटिक फैक्टर के रूप में जीवों को प्रभावित करता है। और जो एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं, उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। उसमें से एक तो होते हैं फिजिकल फैक्टर, एक होते हैं केमिकल फैक्टर। टेम्परेचर, फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर मुख्यतः होता है, जिसको हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। और लाइट या प्रकाश, उसको हमने आज पढ़ा है। जो लाइट का मुख्य सोर्स होता है वो सूरज होता है, और सूरज से ही हमें प्रकाश है वो निरंतर मिलता रहता है, एनर्जी मिलती रहती है। सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं इसका यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिससे कि एनर्जी बनती है। और प्लांट से जो अन्य जीव हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो अन्य सारे सभी जीव हैं वो प्रकाश से प्रभावित होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। इसके अलावा जो लाइट है वो जीवों में ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, माइग्रेशन है, रिप्रोडक्शन है, लोकोमोशन है, पिगमेंटेशन है, आदि क्रियाओं को लाइट है वो प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है प्रेशर और करंट, यानी प्रवाह और दाब। जैसा कि जीवों को ये जो कारक हैं फिजिकल फैक्टर, ये जैसे टेम्परेचर लाइट वैसे प्रभावित करते हैं, वैसे प्रेशर और जो करंट होता है वो भी प्रभावित होता है, वो भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पानी के अंदर जो कुछ जो जीव रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल है, जैसे समुद्र है ना, जैसे नदियां हैं, नहरें हैं, उसमें क्या है कि जल जो है वो बहता रहता है, धाराओं के रूप में करंट उसमें उत्पन्न होता है, तो वाटर करंट चलता रहता है। उस वाटर करंट में जो जीव होते हैं, वाटर करंट के द्वारा भी वो जीव है वो प्रभावित होते हैं। उस वाटर बॉडीज के अंदर जो भी एनिमल है, जो भी जीव है, वो जो वाटर करंट है उससे वो प्रभावित होते हैं। जीवों का वितरण जो है वो उससे प्रभावित होता है। यदि हम देखें कि एक वाटर बॉडीज में जो वाटर करंट है, जल की धाराएं बहुत तेज चल रही है, तो एक दूसरा वाटर बॉडीज है उसमें जो वाटर करंट है, जल की धाराएं बहुत धीमी धीमी गति से चल रही है। तो जिस वाटर बॉडीज में वाटर करंट या जल की धाराएं बहुत तेज या बहुत फास्ट है, यानी जहां वाटर करंट, जहां जल धाराएं बहुत तेज गति से बहती है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कम होते हैं। इसके बजाय जो धीमी गति से जहाँ वाटर करंट होता है, वहाँ वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल है या वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा मिलेंगे। इसी प्रकार जो प्रेशर है, यानी जल का जो दाब है, वो भी एनिमल्स के वितरण को प्रभावित करता है, जीवों के वितरण को वो भी प्रभावित करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि कोई वाटर बॉडीज है या जैसे समुद्र है, तो समुद्र की सतह के ऊपर जीवों की संख्या है वो बहुत ज्यादा मिलेगी। सतह पर जीव बहुत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ प्रेशर क्या है, वह न्यूनतम प्रेशर है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे हम समुद्र की जो सतह है या कोई भी वाटर बॉडीज की सतह से हम नीचे जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा कि जो वाटर प्रेशर है, जल का जो दाब है वो बढ़ता जाएगा, और उस प्रेशर के बढ़ने के कारण वहाँ नीचे जो जीव है उनकी संख्या जो है वहाँ कम होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है, जो जल का प्रेशर है, उसकी वजह से जीवों का वितरण है वो प्रभावित होता है। किसी भी वाटर बॉडीज में ऊपर है वो जीव सतह पर जो जीव हमें ज्यादा मिलेंगे, नीचे कम मिलेंगे। इसी प्रकार जो वाटर करंट है वो भी
जीवों के वितरण को प्रभावित करता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत जो फिजिकल फैक्टर आते हैं, जो भौतिक कारक आते हैं, जो अपने भौतिक गुणों के द्वारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा जीवों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका रिप्रोडक्शन है, लोकोमोशन, पिगमेंटेशन, माइग्रेशन, उनको जो प्रभावित करते हैं वो फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है, प्रेशर है, करंट है। ये फिजिकल फैक्टर, ये भौतिक कारक जीवों की अनेक प्रकार की जैविक क्रियाओं को, अनेक प्रकार की क्रियाओं को, उनको मैकेनिज्म को वो प्रभावित करते हैं। इस तरह से जो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत हमने दो प्रकार के कारकों को विभाजित किया था। एक तो एबायोटिक फैक्टर थे और एक बायोटिक फैक्टर थे। और हम एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत फिजिकल फैक्टर्स का टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। और केमिकल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं इसके बारे में हम अगली ऑनलाइन क्लास में हम